गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। टुडे वी आर स्टडी मोशन। मोशन को हम लोग हिंदी में गति बोलते हैं। मोशन का डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन जानेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग देखते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अ हाउस एंड ट्री इज फिक्स एट अ प्लेस, सो वी से दैट इट इज अ स्टेशनरी। इट मीन्स कोई भी स्टेशनरी को हम लोग हिंदी में स्थिर बोलते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर जगह है तो वो हमारा क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये हमारा जो घर है, फिर उसी तरह हमारा ये पेड़, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि स्कूल और फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल भी, जो हमारे ये जो रोड्स होते हैं वो एक जगह क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, वो हिलते डुलते नहीं हैं। फिर विच ऑब्जेक्ट रिमेनिंग फिक्स एंड स्टॉप एट अ प्लेस, दैट इज अ स्टेशनरी और रेस्ट ऑब्जेक्ट। वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है कि जो एक जगह फिक्स है वही हमारे स्टैंडरी पोजीशन में होंगे। यदि मान के चलिए कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, एक जगह अगर वो खड़ा रहेगा तो वो रेस्ट में रहेगा, यानी वो स्टैंडरी ऑब्जेक्ट के टर्म में वो रहेगा, यानी रेस्ट में रहेगा। यदि ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो मूव कर रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, तो वो स्टैंडरी ऑब्जेक्ट में नहीं रहेगा। उसी तरह यहाँ पे एक हमारी कोई कार मूव कर रही है, यानी एक जगह वह यदि वो रुक जाती है तो वो हमारे रेस्ट पोजीशन में, यानी स्टैंडरी टर्म्स में वो हो जाएगी। अब हम लोग समझेंगे मोशन को। यदि सिंपल भाषा में समझे मोशन को, तो वो ऑब्जेक्ट जो आपका रेस्ट पोजीशन में नहीं है वो हमारा क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। यानी वो मूव कर रहा है, मूवेबल है। देखिए, मोशन इज द चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज टाइम। यानी मोशन हम लोग उसको बोलेंगे जो कि अपना पोजीशन क्या करे, वो चेंज करते रहे, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो, वो प्रॉपर मूव करते रहे, तो वो हमारा मोशन कहलाएगा। और जाहिर सी बात है, यदि वो मूव करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा, तो उसको एक पर्टिकुलरली टाइम भी लगेगा। दूसरे टर्म्स में देख लीजिए, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। जितने भी बॉडी या ऑब्जेक्ट यदि मूवमेंट में हैं तो वो हमारे मोशन कहलाते हैं। और सबसे सिंपल, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन। यानी जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, यानी वो मूव कर रहे हैं, यदि मूव कर रहे हैं तो वो हमारे मोशन में है। एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए कि ये दोनों लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल भी आपका एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। लड़के भी रन कर रहे हैं तो ये भी मूव कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, मोशन में है। उसी तरह ये बटरफ्लाई बटरफ्लाई भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके उड़ रही है, तो ये भी आपका क्या है, मोशन में है। और भी सारा एग्जाम्पल है जैसे कि रनिंग। ये देखिए, ये लड़का क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, तो ये भी हमारा मोशन है। उसी तरह साइकिलिंग, ये लड़का साइकिलिंग यानी साइकिल चला रहा है, ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो ये भी हमारा मोशन में है। कोई लड़का है जो कि बॉल को थ्रो कर रहा है, यानी पहले बॉल उसके हाथ में थी और फिर वो थ्रो किया तो वो हवा की तरफ चली गई, तो ये जो बॉल हाथ से हवा की तरफ जा रही है, तो ये भी आपका क्या है, मोशन में है। कोई स्विमर पानी के अंदर तैर रहा है, तो जब वो तैर रहा है यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये भी मोशन में है। कोई गाड़ी, इट मीन्स कार, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो ये भी मोशन में है। कोई जंप कर रहा है तो भी मोशन में है। इसी तरह बहुत सारे
टर्म्स हैं, यानी जो मूवमेंट में है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, मोशन कहलाएंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन। Generally, we are study four types of motion. First one, rectilinear motion. Second one, curvilinear motion. Third, oscillatory motion. And last one, rotational motion. वन बाय वन हम लोग ये जितने चारों हैं, चारों को हम लोग वन बाय वन अभी डीप देखेंगे। पहला हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। Rectilinear motion is one dimension motion that takes place in a straight line. रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग उसको बोलते हैं जो कि वो वन डायमेंशन में, यानी एक दिशा में, और वो स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो स्ट्रेट मोशन में हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहला जाएगा। जैसे कि देख लो अभी कि एक कार है, मूविंग कार है, वो क्या है, पहले यहाँ पे थी, यहाँ से उसने एकदम स्ट्रेट सीधा जाना शुरू किया, और फिर अब ये यहाँ पे है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये कौन सा मोशन में है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन में है। उसी तरह स्विमिंग इन अ स्ट्रेट रोड, ये रोड नहीं है, स्विमिंग इन अ स्ट्रेट इन वाटर, इन वाटर। उसी तरह फ्री फॉल ऑफ अ ऑब्जेक्ट, रुकिए बताते हैं हम आपको। फ्री फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल मान के चलिए कि हमने छत से कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका, एक गेंद फेंकते हैं हम लोग, तो वो तिरछा इधर उधर तो होके जाएगा नहीं, वो सीधा हमारा क्या आएगा, ग्राउंड सरफेस पे आके वो गिरेगा। तो आप लोग देखेंगे कि ये भी आपका क्या है, एकदम स्ट्रेट है। तो किसी भी चीज़ को हम लोग इस मतलब अपर लेवल से ड्रॉप करते हैं, यानी गिराते हैं, फॉल करते हैं, तो वो भी एकदम स्ट्रेट में आएगा, तो वो भी हमारा कैसा मोशन कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट है कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर यानी इसका डेफिनेशन इसके टर्म्स में ही छुपा है, कर्व। कर्व लीनियर मोशन यानी कर्व लीनियर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन अ कर्व पाथ, यानी कर्व मोशन, कर्व लीनियर मोशन हम लोग उसको बोलेंगे जो कि वो कर्व पाथ में है। जैसे कि अ कार मूव लेफ्ट टू राइट, देखिए ये कार है, कार इधर से जाएगी, फिर ये रोड पे ही चलेगी, तो का आपका क्या है, ये जो रोड है ये मूवेबल है, इधर उधर इधर उधर, ये क्या है, कर्व है। तो जैसे जैसे रोड रहेगा वैसे वैसे कार जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी। फिर उसी तरह कोई प्लेयर है जो कि फुटबॉल को वो पैर से किक करता है, वो जैसे ही किक करेगा तो वो हवा में गेंद उछलेगी, कुछ ऊपर जाएगी, और फिर वो नीचे आएगी। तो ये जो शेप बन रहा है, ये भी कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है, तो ये भी हमारा कर्व लीनियर मोशन कहलाएगा। फिर स्नैक मूव, मान के चलिए कोई स्नैक है, तो वो भी सीधा तो चलता नहीं है, वो आगे पीछे वो क्या करेगा, मूव करेगा, यानी टेढ़ा मेढ़ा मूव करेगा, तो वो भी हमारा कौन सा मोशन में रहेगा, वो भी आपका कर्व लीनियर मोशन में मूव करेगा। नेक्स्ट है ऑक्सिलरेटरी मोशन। ऑक्सिलरेटरी मोशन सिंपली हम लोग उसको ऑक्सिलरेटरी इस तरीके से समझेंगे कि ऑक्सिलरेटरी मोशन इज एन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ अराउंड इन अ मीन पोजीशन। क्या है कि ऑक्सिलरेशन मोशन हम लोग उसको बोलेंगे जो कि आगे जाए और पीछे आए, फिर से ये हमेशा एक टाइम पीरियड बना दे, ये पर्टिकुलरली बार बार वैसा होते रहेगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सिलरेटर मोशन कहलाता है। जैसे कि ये झूले, झूले पे लड़की ने यहाँ से बैठा और पैर से उसने पीछे किया, तो वो यहाँ पे ए की तरफ गई, ए से
फिर वो बी की तरफ आई, बी से वो फिर सी की तरफ आई, फिर अगेन ये रेपिटेशन उसका चलता रहा। फिर से वो ए की तरफ जा रही है, बी की तरफ आ रही है, सी की तरफ, फिर ये इसी तरह ये झूला झूलती रहेगी। उसी तरह हमारा पेंडुलम वॉच, ये देखिए ये जो पेंडुलम है इसमें हर घंटे पे ये क्या करता है, फॉर बैक, ये क्या करेगा, मूव करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये हमारा पेंडुलम किस टर्म में है, ऑक्सिलरेशन मोशन में है। वन मोर थिंग, जस्ट लाइक यू नो गिटार, गिटार में आप लोग देखे होंगे कि ये पतले पतले वायर होते हैं और हम लोग इसको फिंगर से या इसके स्ट्रिप से हम लोग क्या करते हैं, इस पे बजाते हैं। जैसे ही इसको जब हम लोग फिंगर इस पे रख के फेरेंगे तो ये क्या होता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट भी किस कंडीशन में करता है कि ये आगे पीछे फॉर बैक वाली पोजीशन में होता है, तो ये भी हमारा ऑक्सिलरेटरी मोशन में होंगे जितने भी वायर को जब हम लोग मूव कराएंगे यानी गिटार को बजाएंगे। लास्ट वन, हमारा लास्ट जो है वो है रोटेशनल मोशन। ये सबसे इजी है, इसका भी डेफिनेशन इसके नाम में ही छिपा हुआ है, रोटेशनल यानी जो गोल गोल रोटेट करे। रोटेशनल मोशन इज द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सेंट्रल लाइन और एक्सिस ऑफ अ रोटेशन। यानी ये एक सर्कुलर मूवमेंट बनाता है जो कि एक पर्टिकुलरली एक्सिस या सेंटर से वो अटैच्ड होता है और वो उसका क्या करता है, गोल गोल मूवेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये टॉय लट्टू, लट्टू को हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक जगह स्थिर करके और उसको नचा देंगे तो वो क्या करेगा, गोल 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 हमारा घूमता रहेगा। उसी तरह जस्ट लाइक अ फैन, फैन भी हमारा क्या करता है, सर्कुलर यानी रोटेट करता है सर्कुलर फॉर्म में, यानी वो घूमते रहता है। उसी तरह ये हमारा झूला, झूला भी क्या है, एक पर्टिकुलरली रोटेशनल मोशन में है, यानी ये सर्कुलेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, सर्कुलर फॉर्म में ये क्या हो रहा है, आगे पीछे की तरफ ये गोल गोल घूम रहा है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन कहलाएगा। एंड नेक्स्ट, इतना आपका ख़त्म हो गया। आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और वन मोर थिंग, आप लोग हमें कमेंट में ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट जो साइंस का चैप्टर है, किस चैप्टर पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जिन बच्चों की ज़्यादा वोटिंग रहेगी वही चैप्टर हम आपको पहले प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।